एक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। इस राज्य में एक नाई रहता था। वह नाई हर रोज राजा को मालिश करने के लिए आता था। नाई हर वक्त खुश रहता था। वह बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था। राजा उसकी ये आदत देखकर बहुत खुश होता कि चलो, कोई तो इतना खुश भी है। लेकिन राजा कई बार बिना वजह इसकी ये खुशी देखकर हैरान भी रहता था। जब भी वह राजा के पास जाता तो अक्सर राजा साहब उसका हाल पूछ लिया करते। तो वह बड़ा ही जिंदा दिल आवाज के साथ बोलता, सब ठीक है राजा साहब, और बहुत खुश रहता था। वह खुशी उसके काम में भी झलकती थी, क्योंकि जब वह राजा की मालिश करता था तो कई बार राजा को नींद भी आ जाती थी। एक बार राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है। उसने बोला, राजा साहब, 1 रुपया। राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा, 1 रुपया? वह कैसे? तो नाई ने उत्तर दिया, राजा साहब, मैं दिन का 1 रुपया कमाता हूँ और 1 रुपये की ही मेरी जरूरत है। जो कमाता हूँ वो मैं शाम तक खा लेता हूँ। ना मुझे जोड़ने की चिंता है, ना मुझे कल की चिंता है, और ना ही आज की। बस यही राज है मेरी खुशी का। एक बार उसके जाने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि क्या हम भी कभी इसकी तरह खुश रह सकते हैं। मंत्री ने कहा, राजा साहब, हम लोग हमेशा 99 और 100 के पहाड़े में फंसे रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हम सबकी यही सोच है कि कैसे मेरे पास 99 रुपये हैं, उनमें 1 रुपया और जुड़ जाए तो 100 हो जाए, लेकिन उसके पास 99 ही नहीं है तो वह खुश है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती, खुशी अंदर से होती है। मंत्री ने कहा, जनाब, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। तब राजा ने सोचते हुए मंत्री से कहा, मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, क्या यह संभव है? क्या ऐसा हंसता खेलता इंसान 99 और 100 रुपए के पहाड़े में फंस सकता है? तब मंत्री ने एक योजना बनाई। उसने एक पैसों से भरी हुई पोटली नाई के घर में फेंकवा दी। सुबह जब नाई सोकर उठा तब उसने देखा कि एक सुंदर सी पोटली उसके घर के आंगन में पड़ी है। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। जब उसने पोटली को उठाया तो वह उसे भारी लगी। पोटली को खोलने के बाद उसने उसमें कुछ पैसे देखे। भगवान का प्रसाद समझकर उसने वह पोटली अपने पास रख ली। अंदर जाकर बड़े चाव से उसने पोटली खोली और पोटली में पड़े हुए पैसों को गिनने लगा। उसमें से 99 रुपए निकले। उसने दोबारा से गिनी, वह अभी भी 99 ही थी। अब दिन भर वह यही सोचता रहा कि कैसे 1 रुपया कहीं से मिल जाए और मेरे पास 100 रुपया हो जाए। उसने इसी उधेड़-बुन में अपने दिन की शुरुआत की। उसने सोचा कि क्या होगा, एक दिन मैं कुछ भी ना खाऊं तो मेरा आज का कमाया हुआ 1 रुपया मैं पोटली में डाल दूंगा और 100 रुपया पूरा हो जाएगा। उसने पूरा दिन उपवास रखा। सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया और उल्टा उस पोटली में पड़े हुए 99 रुपये और 100 रुपये की पहेली में उलझा रहा। जब वह राजा के पास गया तो राजा ने पहले की तरह उसका हाल पूछा तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आज उसके उत्तर में वह ताकत नहीं थी, वह जिंदा दिली नहीं थी। राजा ने उसे काफी बार पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है, लेकिन उसने नहीं बताया। उसके काम में भी उसकी परेशानी झलक रही थी। उसने
आज राजा की मालिश भी इतनी अच्छी तरह से नहीं की। वह इसी सोच में डूबा रहा, तभी वह वहां से चला गया। उसने आज कमाया हुआ 1 रुपया उस पोटली में डाल दिया और खुद पूरा दिन भूखा रहा। तब जबकि उसके पास 100 रुपये हो चुके थे, तो अब वह सोचने लगा कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि ये 100 के 200 हो जाएंगी। तो वह 200 करने में जुट गया। ऐसे करने में उसकी खुशी, सुख, चैन, आनंद, जिंदादिली सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। अब वह भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी से परेशान रहने लगा। हर वक्त शिकायतें करने लगा, देखो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगले 15-20 दिन ऐसे ही गुजरे। उसकी परेशानी उसकी बातों में भी नजर आने लगी थी। जब भी राजा उससे पूछता तो वह कोई ना कोई बहाना तो बना देता, लेकिन पता चलने लगा था कि वह किसी बात से परेशान है। एक दिन राजा ने जब उससे पूछा कि अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है राज्य में तो तुम मुझे बता सकते हो, हम अभी उसका इलाज कर देंगे। तब नाई ने अपनी पोटली वाली सारी बात राजा को बताई। नाई ने बताया कि कुछ दिन पहले उसे एक 99 रुपए वाली पोटली अपने घर के बाहर पड़ी हुई मिली और फिर उसकी परेशानी उसी दिन से शुरू हो गई। तब राजा ने कुछ सोचा और फिर वह बोले कि शायद वो 99 रुपए की पोटली मेरे मंत्री ने तुम्हारे घर में फिगवाई थी, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारी खुशी सच में अंदर से है या फिर उस खुशी को भी तुमसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम भी बाकी दुनिया के लोगों की तरह 99 और 100 के चक्कर में फंस गए और तुम्हारी खुशी जाती रही। दोस्तों, कहीं ना कहीं वह नाई हमारे अंदर ही बैठा है, जो हर वक्त इसी 99 और 100 के चक्कर में पड़ा हुआ है और हर वक्त दुखी है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।